नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट मीडिया और मैं हूं कृष्णा। रुक करते हैं झारखंड की कुछ खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी महानगर इकाई द्वारा राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रधानमंत्री का अपमान और उन्हें गाली देने के आरोप के साथ इन्हीं सब बातों पर आक्रोश को लेकर राजधानी रांची के एल्बर्ट चौक पर राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया और उनके खिलाफ नारे लगाए गए। मेयर रोशनी खलको ने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को अपना गिरबान झांक कर देखना चाहिए, जिनके शासनकाल में भ्रष्टाचार की नींव रखी गई और न जाने कितने पेपर लीक हुए। वो प्रधानमंत्री और धर्मेंद्र प्रधान के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। मामला पूरा क्या है? देखिए, दोहरे चरित्र को आज राहुल गांधी ने चरितार्थ किया है कि किस तरह से इनका दोहरा चरित्र है। अपने शासनकाल में 50 से ज्यादा पेपर लीक हुआ, लेकिन किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को ये लोग गाली दे रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, स्टूडेंटों की बात है तो स्टूडेंटों की जो मांग थी उसे पूरा किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने रिकॉर्ड करके उन्हें बताया कि जल्द ही क्विक कार्रवाई करेंगे और त्वरित अदालत बैठा करके दोषियों को सजा मिलेगी, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जंतर मंतर में जिस तरह से स्टूडेंटों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है, कहते हैं जंतर मंतर में स्टूडेंटों के लिए बैठा गया था तो स्टूडेंटों के हित की बात होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ नारे क्या लगते हैं, हमें चाहिए आजादी। तो मैं पूछना चाहती हूँ, भाई आजादी है इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गाली दे रहे हो? आजादी है तब आप लोग अपनी बातें रख पा रहे हैं, आजादी है इसलिए अपनी बातें कह पा रहे हैं। नहीं तो ये वही कांग्रेस की सरकार है जिनके शासनकाल में अपने निजी स्वार्थ के लिए इमरजेंसी लगाया जाता था। यही कांग्रेस की सरकार है जो अपने निजी स्वार्थ के लिए 4 शब्द बोल दीजिए, 4 शब्द शासन व्यवस्था के खिलाफ में जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लोग मौत के घाट उतार दिया करते थे, लोगों गुमराह हो जाते थे, लोग कहाँ गुमराह हो जाते थे, मिलते नहीं थे लोग। ऐसा भी काल हमने देखा था, ऐसा भी कार्यकाल हमने देखा था। और आज जब सारी चीजें इतनी पारदर्शिता के साथ हो रही है, तब स्टूडेंटों के मुद्दा पर चर्चाएं नहीं हो रही है। अपने निजी स्वार्थ को लेकर के देश तेरे टुकड़े होंगे के आंदोलन हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही है। क्या ऐसे होते हैं स्टूडेंट? जो स्टूडेंट है ना, वो अपने घर पर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं, और जो लोग देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग जंतर मंतर में बैठ करके सिर्फ स्टूडेंटों को बरगलाने का कार्य कर रहे हैं और इसका सपोर्ट कर रहे हैं राहुल गांधी। और इसका सपोर्ट में वो जाकर के संसद भवन के सामने बैठते हैं, अपनी मर्यादा तोड़ रहे हैं। तो ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। इसी के खिलाफ में आज हम लोग यहाँ पर पुतला दहन कर रहे हैं। मैं बताना चाहती हूँ, मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ की स्थानीय सरकार से, वहाँ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, जो दोषी है उनको सजा देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जब जेपीएससीओ में गड़बड़ियाँ हो रही है तो आगे स्थानीय सरकार क्या कर रही है? क्यों आगे सीबीआई जांच नहीं कराना चाहती? अगर उनमें वो गलतियां नहीं कर रहे हैं, अगर दोषियों को नहीं बचाना चाहते हैं, तो सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत है? सीबीआई जांच होनी चाहिए। स्टूडेंटों को जो दोषीवार है उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो आखिरकार ये सरकार के संरक्षण में कौन सा खेल खेला जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज इन सब के खिलाफ में हम लोगों ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन के साथ, आप देखिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। और निश्चित जब तक एक स्टूडेंटों को उसका हक अधिकार नहीं मिल जाता है, तब तक भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हर स्टूडेंट के साथ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके साथ है। वहीं जमशेदपुर के पोटका से एक बड़ी खबर सामने आई है। दमाकी से मानपुर जाने वाली मुख्य सड़क की बदहाल हालत से परेशान ग्रामीण, शिक्षक और छात्र अब सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी जताई। आपको बता रहे हैं कि पोटका प्रखंड की दामकी मानपुर मुख्य सड़क जगह जगह से टूट गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और बारिश के बाद इनमें पानी भर जाने से हादसों का खतरा बढ़ गया है। हर दिन इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इसी सड़क से रोज स्कूल जाने वाले बच्चे, शिक्षक और अस्पताल के कई गांवों से आते जाते
लोगों को परेशानी हो रही है, लेकिन सड़क की खराब हालत के कारण सफर और ज्यादा मुश्किल हो रहा है और जोखिम भी बढ़ रहा है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि उन्होंने कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से सड़क की मरम्मत की मांग की, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। वर्षों बीत जाने के बाद भी सड़क की हालात कुछ सुधार नहीं आए, जिसके कारण अब मजबूरन उन्हें सड़क पर उतरना पड़ा है। क्या मामला क्या है? मामला ऐसे है, मतलब हम लोग का दाबंकी से यहाँ मनपुर तक आने तक रास्ता है, और ये जो है तिलाजोर से यहाँ मनपुर तक आने मुख्य सड़क तक पूरा जर्जर है। तो बच्चा बच्ची सब स्कूल पढ़ने के लिए आती है और गिर जाते हैं। पूरा तालाब बना हुआ है, इसलिए हम लोग विरोध किए हैं। कितना परेशानी हो रही है आप लोगों को? बहुत बहुत 100%। आप लोगों ने किसी को शिकायत किया है कि नहीं? हाँ, शिकायत तो किए थे, लेकिन शिलान्यास भी हुआ था।